डी कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहिम एक ऐसा शख्स है जिसे यूनाइटेड नेशन ने भी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। यह बात पूरी दुनिया को मालूम है कि वह पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो, लेकिन दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है और ना ही किसी तरह का कोई रिजल्ट सामने आ रहा है। साल 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद ही उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसका परिणाम हमें एक बार फिर से 26/11 के रूप में देखने को मिला। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान उसे अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जितना सुरक्षित दाऊद और उसका परिवार है, उतना तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में सत्ता तो बदलती रहती है, लेकिन दाऊद का पावर कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है? उसके ऊपर क्यों किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर नहीं होता है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में 6000 स्क्वायर यार्ड के एक आलीशान बंगले D13 ब्लॉक 4 क्लिफ्टन कराची में रहता है। खबरों की माने तो यह बंगला जिस गली में है वह कराची का नो ट्रेसपास जोन है। यहाँ पाकिस्तानी रेंजरों का 24 घंटे भारी भरकम पहरा रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खुद दाऊद को संरक्षण देती है। दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की IS और अलकायदा प्रतिबंध समिति ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। UN ने यह एक्सेप्ट किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है। कई साल से प्रकाशित हो रही विभिन्न रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम पड़ोसी देश पाकिस्तान में मौजूद है। हालांकि दाऊद के ठिकाने की पुष्टि तब हुई जब जून 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने उसके भाई इकबाल कास्कर और उसके भांजे को गिरफ्तार किया था। इकबाल कास्कर ने कबूल किया कि दाऊद, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं। उसने बताया कि दाऊद और उसकी पत्नी महजबीन के 5 बच्चे हैं और वे सभी साथ रहते हैं। हमने उस बात को इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपको बताते चलें कि भारत ने दाऊद के पाकिस्तान में होने के कई बार सबूत भी दिए हैं। पाकिस्तान ने भी एक बार अपने देश में दाऊद की मौजूदगी की बात मानी थी, लेकिन इसके अगले ही दिन वह अपनी बात से पलट गया था। 22 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। वह जिस बिल्डिंग में रहता है उसका नाम व्हाइट हाउस है। साथ ही यह भी बताया कि वह कराची में सऊदी मस्जिद के बगल में बनी व्हाइट हाउस बिल्डिंग में रहता है और उसका हाउस नंबर 3730 स्ट्रीट है। पाकिस्तान ने अगस्त 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF को एक लिस्ट सौंपी थी। इसी लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। इस लिस्ट के पेज नंबर 48 पर दाऊद का नाम और उसका पासपोर्ट नंबर भी दर्ज था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक दिन बाद ही इससे मुकर गया। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय मीडिया गलत बात बता रहा है। दाऊद इब्राहिम के उसके यहाँ होने की बात निराधार और गुमराह करने वाली है, जबकि सच तो यही है कि पाकिस्तान खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। इससे पहले साल 2015 के अगस्त महीने में भारत ने पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के संबंध में कुछ पुख्ता सबूत सौंपे थे। उस समय NSA लेवल की बातचीत में भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान को एक डोजियर डिटेल भी दी थी। इस डोजियर डिटेल में भारत ने बताया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में अपने ठिकाने बदलने में माहिर है, क्योंकि उसने वहां पर काफ़ी संपत्ति जमा कर लिया है और यही असली वजह है कि पाकिस्तान दाऊद को अपने देश से बाहर निकालना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि दाऊद का अवैध कारोबार कई देशों में फैला है, जिसके दम पर उसने अरबों डॉलर की संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। अकेले ब्रिटेन में उसके पास 45 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। फोर्ब्स मैगजीन दाऊद इब्राहिम को सबसे अमीर गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल कर चुकी है। हम यह बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कई दशकों से ठीक नहीं है।
इसी वजह से उसे कभी अमेरिका तो कभी चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है। इस बीच एक दाऊद ही है जो कथित तौर पर अकेले ही पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाले हुआ है। खैर, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन वह दाऊद को कभी नहीं छुएगा, क्योंकि उसका दाना पानी उसी के घर से चलता है। यही कारण है कि दाऊद को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिला हुआ है। दुनिया भर से जो ब्लैक मनी कमाकर दाऊद लाता है वह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है और इसके बदले दाऊद और उसके पूरे परिवार को सुरक्षा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दाऊद के पास वाकई में इतनी संपत्ति है जो वह पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला सकता है? तो हम आपको बताते चलें कि साल 2015 में फोर्ब्स ने दाऊद इब्राहिम की कुल संपत्ति 6.7 अरब डॉलर बताई थी। इससे पहले सिर्फ कोलंबिया के कुख्यात ड्रग स्मगलर और गैंगस्टर पाब्लो एस्कोबार को फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। 1989 में फोर्ब्स ने पाब्लो एस्कोबार की कुल संपत्ति 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी थी। अब कोई एक इंसान किसी देश को इतना पैसा सिर्फ अपने सिक्योरिटी के लिए दे, वो भी उस देश को जो पहले से ही भूखा नंगा है, तो वह उसकी खातिरदारी क्यों नहीं करेगा? इसी मसले पर पिछले महीने दिल्ली में हुए इंटरपोल की वार्षिक बैठक में जब पाकिस्तान के अधिकारियों से दाऊद के बारे में पूछा था, तो वह लिटरली अपने मुंह पर उंगली रख लिया। उस पूरे घटनाक्रम को हम इस वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत कभी दाऊद को वापस ला सकता है? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।